दोस्तों बिहार एसटीईटी का कल चुका है, आपने रिजल्ट देख ही लिया होगा। अब आज से हम आपको मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जो बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 के लिए अति आवश्यक है। 4.0 में सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 40 नंबर के होते हैं, जिसमें 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इस मॉडल पेपर में दिया हुआ है। इसमें 1 से लेकर के इसमें 10 तक क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन, 11 से इसमें फिर जीके के हैं। हर बार पीआरई 2.0 और 3.0 में भी 10 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे और बाकी सभी भारतीय इतिहास से, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बुक में जितने भी क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वही आपको क्वेश्चन आंसर के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों आज का जो पहला मॉडल पेपर है उसको हम लोग शुरू करते हैं। और पहले मॉडल पेपर में हम 10 क्वेश्चन मैथ के छोड़ रहे हैं और 11वें से क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? तो ऑप्शन है जलियांवाला बाग नरसंहार, बी है चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या, और सी है चौरी चौरा कांड, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट है, चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। दोस्तों जो चापेकर बंधु हैं, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर तथा वासुदेव हरि चापेकर सगे भाई थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया। दामोदर हरि चापेकर 22 जून 1897 को रैंड को और उसके लेफ्टिनेंट आयस्टर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोस्तों वही टॉपिक बताए गए हैं आपको जो इसके पीछे दिए हुए हैं इसकी व्याख्या में। निम्नलिखित में से क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, बी ऑप्शन है सूर्य सेन, सी है अशफाक उल्ला खां, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 12वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन है सूर्य सेन, इसका राइट आंसर है। सूर्य सेन को लोकप्रिय रूप से मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। सूर्य सेन बंगाल के क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1930 के चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण के नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, और 1918 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चटगांव शाखा के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया, और 12 जनवरी 1934 को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी। आगे क्वेश्चन नंबर 13वां है, साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से की मृत्यु हुई थी? किनकी हुई थी? पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है बिपिन चंद्र पाल, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन इसका सही है, महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को गैस दानव भी कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए है बृहस्पति, बी है बुध, सी है शुक्र, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही है। इससे रिलेटेड इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। बृहस्पति और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में पूरा करता है। इसके उपग्रहों की संख्या अगर देखी जाए तो 79 इसके उपग्रह हैं, और जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह इसका गनीमीड है, गनीमेड के नाम से जाना जाता है, और हैं आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, एमेथेलिया आदि इसके उपग्रह हैं। इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। इस ग्रह का पलायन वेग सौर मंडल का सर्वाधिक है, 59.5 किलोमीटर पर सेकंड है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनियम जैसे गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल का
यहाँ का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की वायुमंडल का दाब का 1 करोड़ गुना से अधिक है, इसलिए बृहस्पति ग्रह को गैस दानव भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विवर्तनिकी प्लेट है? ऑप्शन है कोकस प्लेट, बी है अरेबियन प्लेट, सी है प्रशांत महासागरीय प्लेट, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 60 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन सही है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंग की दिशा के लंबवत होती है। दूसरा है महासागरों में भूपर्पटी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। और तीसरा है यस तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। तो 17 नंबर का इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं केवल एक सही है, केवल 2 सही है, ना तो 1 और ना ही 2, उपर्युक्त में से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन है इसका रावी नदी, बी है चिनाब नदी, सी है सिंधु नदी, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और सी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 18 में इसका बी ऑप्शन इसका सही है, चिनाब। चिनाब नदी बारालाचा दर्रा के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक नदियों के केलांग के निकट टांडी में मिलने से बनती है। हिमाचल प्रदेश में से चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी में निम्न परियोजनाएं हैं। पहला है एक है बागालिहारी परियोजना, दूसरा है सलाल परियोजना, तीसरा है दुलहस्ती परियोजना। आगे क्वेश्चन है, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी पर अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? ए है तेजपुर, बी है बोरपेटा, सी है धुबरी, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन सही है, धुबरी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों चीन, भारत व नेपाल से होकर प्रवाहित होती है। तिब्बत के पठार में इसे सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी तथा बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। असम के सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर एक रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। सदिया से धुबरी शहर तक प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से अचानक दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहां से इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री ऑप्शन है पट्टाभी सितार मैया, बी है BR अम्बेडकर, सी है मौलाना आज़ाद, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही है, BR अम्बेडकर। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम मंत्री और उनका कार्यभार अगर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध डिपार्टमेंट दिया गया था। अबुल कलाम आज़ाद को इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्री, जॉन मथाई रेलवे मंत्री एवं परिवहन मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। क्वेश्चन है 21 नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 50, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 21 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो ए ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी है संसद,
और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा संसद, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? फैराडे, एंगस्ट्रॉम, डाइन, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन सही है, एंगस्ट्रॉम इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसे फ़ोटो खींचने में आपकी बार थोड़ा धुंधला है, जो आपका सेकंड मॉडल पेपर होगा और क्लियर आपको फ़ोटो प्रोवाइड किए जाएंगे इसके। क्वेश्चन है सदिश वेक्टर बराबर होते हैं यदि केवल उनके परिणाम एक समान हैं, केवल उनकी दिशाएं एक हो, ना तो उनके परिणाम और ना ही दिशा एक हो, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन इसका सही है। ई में जो दिया हुआ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है आपको उसे बताना है। तो ऑप्शन है ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण, बी है पानी को भाप में परिवर्तित करना, सी है तौलिया में पानी का सूख जाना, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है फेरल अभिक्रिया, बी है रेडॉक्स अभिक्रिया, सी है डेमंग अभिक्रिया और सी है डेमंग और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 26 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें बी है रेडॉक्स अभिक्रिया सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है पालियोबॉटनी, बी है एनाटॉमी, सी है साइटोलॉजी, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 27 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें एनाटॉमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। प्याज में लाल रंग का निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है? ऑप्शन है एंथोसाइनिन, बी है कैरोटीनाइड, सी है बेटालेन और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्याज में जो लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, जबकि प्याज में पीला रंग अगर देखा जाए तो क्वेरेस्टीन के कारण होता है। वहीं प्याज का तीखापन अगर देखा जाए तो एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड के कारण होता है। इसी तरह पपीता में पीले रंग का कारण है केरेक्जिनथीन और से गाजर का पीला रंग कैरोटीन से और हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन से होता है। प्याज एक वनस्पति है जिसका कंद सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक प्याज की खेती होती है। दोस्तों वही फैक्ट बताए जा रहे हैं जो इसकी व्याख्या में पीछे दिए हुए हैं ताकि आपका नुकसान ना हो। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। सामान्य कोशिकाओं में से डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन इसका सही है, प्रतिलेखन। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है पंजाब, बी है मेघालय, सी है उत्तराखंड और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन सही है, मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उसके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाता है? पहला है मोहिनी अट्टम केरल, बी है सत्तरिया असम और सी है कुचिपुड़ी उड़ीसा, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कुचिपुड़ी उड़ीसा दिया हुआ है जो कि ये आंध्र प्रदेश का है। कथक उत्तर प्रदेश, मणिपुर मणिपुरी, उड़ीसा उड़ीसी और सत्तरिया ये असम। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1954, बी है 1950 और 1950 और सी है 1952 और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। इसका मुख्यालय रविंद्र भवन नई दिल्ली में है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 31 मई
1953 को हुआ था। 1953 को इस्टाब्लिश्ड किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 34 है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? ऑप्शन है साहित्य, बी है भौतिकी, सी है शांति और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 34 का ई ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री थे जिन्हें 1998 में कल्याण अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही 1999 में उन्हें भारत रत्न सम्मान भी प्राप्त हुआ। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वियना, बी है जिनेवा, सी है न्यूयॉर्क, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है जिनेवा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो ए ऑप्शन इसका 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन इसका सही है 86 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? ऑप्शन है जर्मनी के सहयोग, दक्षिण कोरिया के सहयोग, सोवियत रूस के सहयोग और उपर्युक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 37 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 37 का सी ऑप्शन इसका सही है, सोवियत संघ के, सोवियत रूस के सहयोग से। आगे क्वेश्चन नंबर 38 है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित किया गया था? सन 1908, सन 1902, सन 1990, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 38 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 1908 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार के कितने जिलों में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया गया? तो इसका 39 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन इसका सही है 25। आगे क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार दिवस 2023 की थीम, ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से है। तो 40 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार की स्थापना 22 मार्च बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में 22 से 24 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार दिवस 2023 की थीम सतत निश्चय के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति। एक क्वेश्चन तैयारी 3.0 में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरह से इसका थीम थी, इस दिन बिहार के लोगों को अपनी संस्कृति, परंपराओं और समृद्ध इतिहास को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। तो दोस्तों ये आपका पहला सेट आपको प्रोवाइड किया गया है, इसमें व्याख्या दिया हुआ है। तो ये जो व्याख्या जैसे मैथ का दिया हुआ है, इसी तरह जीके का भी दिया हुआ है। जीके का तो जो आपको पॉइंट अभी पढ़े गए हैं आपको वो इसी के पॉइंट हैं, अलग से कुछ नहीं बताए गए थे। तो दोस्तों आपको कल आपको मॉडल पेपर नंबर, प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।